हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ज़्यादातर लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेरित करते हैं और सी सेक्शन को नज़रअंदाज किया जाता है। बट ये दोनों डिलीवरी के अपने अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बात की जाए नॉर्मल डिलीवरी की, तो नॉर्मल डिलीवरी का आपको लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपका हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होगा, बच्चे के लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट नॉर्मल डिलीवरी का भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। और अगर बात करें हम लोग सी सेक्शन का, तो सी सेक्शन किस केस में किया जाता है और उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, मैं ये सब इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप लोग के मन में जो भी कन्फ्यूज़न है नॉर्मल डिलीवरी का या सी सेक्शन डिलीवरी का वो निकल जाए और आप लोग बिना डरे एक सही फ़ैसला लो और डॉक्टर पे बेसिकली ट्रस्ट करना सीखो। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी से। नॉर्मल डिलीवरी हम लोग कब करते हैं, किस केस में नॉर्मल डिलीवरी किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, हम लोग सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के केस में डॉक्टर योनि मार्ग में कट लगाते हैं, जिससे बच्चे को हम लोग निकाल सकें नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। और नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर स्टिचेस जो लगाते हैं वो गलने वाला स्टिचेस होता है, वो अपने आप भर जाता है। और कुछ पेन किलर्स दे दिया जाता है और मैक्सिमम टाइम जो नॉर्मल डिलीवरी का होता है हीलिंग प्रोसेस का, वो 10 से 15 दिन होता है। कई लोगों को 1 महीना भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि औरत का क्या शरीर है, किस तरीके का उसका हेल्थ कंडीशन है, उसका पहला मेडिकल कंडीशन कैसा है, कैसा था, उस बेसिस पे उसको कितना टाइम लग रहा है हील करने में। जिन्होंने अपना अच्छा खान पान का ध्यान रखा है डिलीवरी के टाइम में या डिलीवरी से पहले, वे लोग को हीलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 दिन काफ़ी हैं हीलिंग प्रोसेस के लिए नॉर्मल डिलीवरी के केस में। नॉर्मल डिलीवरी के केस में ये देखा जाता है, अगर माँ का और बच्चे का दोनों का कंडीशन सही है, हेल्थ कंडीशन जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा है, बच्चे में या माँ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी हम लोग कर सकते हैं। बात किया जाए बच्चे के केस में, तो डॉक्टर अक्सर ये देखती है कि बच्चे का हेड नीचे के साइड है कि नहीं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो नीचे के साइड है तो ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, नहीं तो फिर सी सेक्शन ही होगा। दूसरा, डॉक्टर ये चेक करती हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कैसा है, बच्चे का हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं। अगर है तो भी नॉर्मल डिलीवरी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा, डॉक्टर देखना चाहती है कि बच्चे के तरफ जो ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, वो सही मात्रा में है या नहीं। जो कि प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, हमारे बॉडी से ही बच्चे को मिलता है हर चीज़ें, वो उसका क्या लेवल है। अगर वो सही है तो उस केस में भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का ही सलाह देती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के केस में हम लोग ये भी चेक करते हैं कि पानी की थैली में पानी कितना है। अगर पानी की थैली में पानी भी नॉर्मल है, जितना होना चाहिए, तो उस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी किया जा सकता है। माँ के केस में ये हम लोग चेक करते हैं कि मदर का हेल्थ कैसा है। मदर का अगर कोई पास्ट रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि उसको किसी क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ हो गया, या बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं दी जाती है। बट अगर माँ का सब कुछ सही है, उसका बीपी भी लो है, नॉर्मल कंडीशन में है या लो है जनरली, या उसको कोई इलनेस नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, तो उस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी किया जा सकता है। माँ को अगर लेबर पेन अगर सही टाइम पे शुरू हो गया, अगर सही डेट पे शुरू हो रहा है और उसका प्रोग्रेस अच्छा है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, विच मीन्स दर्द आ रहा है, जा रहा है, उसका ड्यूरेशन सही है, बच्चे
का कोई भी है ना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, माँ का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं और डॉक्टर भी नॉर्मल डिलीवरी करने का सलाह देता है। ये तो हुआ नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है माँ को कि किस केस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। बट होता क्या है ना कि लेडीज़ जो होती हैं वो पेन के डर से, जो लेबर पेन का जो डर होता है, उस वजह से सी सेक्शन की तरफ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लगती है और उन्हें लगता है कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनका दिमाग चेंज होने लगता है और वे लोग नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, नॉर्मल डिलीवरी का सारा प्रोसेस सही होते हुए भी वे लोग सी सेक्शन की तरफ सोचने लगते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मेरी सी सेक्शन ही कर दो, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर आपका सब कुछ सही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हेल्थ कंडीशन सही है, बेबी सही है आपका, सब कुछ आपका नॉर्मल है, तो आप नॉर्मली डिलीवरी के लिए जाओ, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत सही है। आपको आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, आपकी हीलिंग भी प्रॉपर्ली टाइम पे हो जाएगी, आपको आपके और आपकी बेबी को बहुत अच्छा हेल्थ कंडीशन मिलेगा आगे चल के। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाओ। आजकल तो डॉक्टर पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है जिससे पेन पता नहीं चलता है। हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं नॉर्मल डिलीवरी के पेन को, लेबर पेन को बर्दाश्त करने के लिए। बस उस पेन को ही हमें बर्दाश्त करना है। अगर आप लोग ये विदाउट किसी मेडिसिन से या इंजेक्शन से कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। अपने आप को मेंटली पहले से प्रिपेयर कर लो। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन है और आपकी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती है इतना, तो आप एपिड्यूरल ले सकते हो। ये एक तरह का इंजेक्शन होता है जो डॉक्टर देते हैं, जिससे आपको डिलीवरी के टाइम जो लेबर पेन होता है उसमें थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, तो और आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाती है विदाउट एनी पेन। डिसएडवांटेजेस क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी का? तो नॉर्मल डिलीवरी का ऐसा कोई ख़ास डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक ये मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग अपने स्टिचेस का ध्यान से इसे नहीं रखोगे तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे पस आ सकता है, आपकी स्टिचेस खुल सकती है। अगर आपको स्टिचेस लगी है तो आपको अपना बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मूवमेंट सही रखने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन में बैठने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रेशर दे के स्टिचेस पे ना बैठें, आपकी स्टिचेस फट सकती हैं, तो सही से बैठने का ट्राई करें। आपको सेम टाइम पे बेबी को फिट भी कराना है, तो अपने आप का पोजीशन मेंटेन करके रखें और अपने स्टिचेस का बहुत ध्यान दें ताकि वो जल्द से जल्द हील हो जाए। अब बात करेंगे हम लोग सी सेक्शन डिलीवरी की। किन कारणों से हमें सी सेक्शन डिलीवरी के लिए जाना चाहिए, आइए देखते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी में कोई ख़राबी तो नहीं है वैसे, इसका हीलिंग टाइम बस थोड़ा ज़्यादा है। किसी को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट हाँ, कभी कभी केस में होता है कि आगे चल के बहुत लोगों को कमर दर्द का प्रॉब्लम या बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है वुमेन के हेल्थ पे, क्योंकि कईयों को ये नहीं भी लगता है पेन ऐसा, और कईयों के लिए ये सही डिसीज़न होता है। तो अभी हम लोग इस फैक्टर्स को देखेंगे कि किन कारणों में सी सेक्शन डिलीवरी सही है हमारे लिए। बच्चे का पोजीशन अगर सही नहीं है, बच्चे का हेड अगर नीचे के साइड नहीं है, बच्चे का हेड ऊपर के साइड है, या बच्चा आधा टेढ़ा है, बच्चे का पैर नीचे के साइड है, या फिर बच्चे के गले में एविकल कॉर्ड है, इस केस में डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी करने की सलाह देती है। बेबी का हार्ट बीट सही नहीं आ रहा है, या बेबी पेट में पॉटी कर दिया है, जिससे चांसेस है कि बेबी उस पानी को, पॉटी वाले पानी को पी ले, तो उस केस में हमें सी सेक्शन के लिए ही जाना चाहिए और डॉक्टर सी सेक्शन की ही सलाह देती है।
बच्चा अगर पॉटी वाला पानी पी लेगा तो उसको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इन केसेस में डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी ही करती है। बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड सफिशिएंट अगर नहीं है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है बच्चे के बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर सी सेक्शन की ही सलाह देती है। आपको अगर क्रोनिक डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो दर्द या लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उस केस में डॉक्टर सी सेक्शन का ही सलाह देता है। बहुत सारे रीज़न्स की वजह से लेबर पेन माँ को नहीं उठता है टाइम पे, तो उस केस में भी डॉक्टर सी सेक्शन ही कर देती है। लेबर पेन उठ रहा है हमें, लेकिन वो सही तरह से नहीं उठ रहा है जैसे उठना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं हो रहे हैं, बच्चेदानी का मुंह टाइम पे नहीं खुल रहा है और लेबर पेन बढ़ते जा रहा है, तो इन केसों में भी डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी करने का ही सलाह देती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा के साइड जाने वाला ब्लड और ऑक्सीजन सही नहीं होता है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, जिससे डॉक्टर को अर्ली प्रोसेस करके अर्ली सी सेक्शन डिलीवरी करना पड़ता है बच्चे को सेफली निकालने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ओवरवेट हो जाता है पेट के अंदर। बच्चे के ओवरवेट के वजह से कई बार ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जिससे गर्भाशय का मुंह नहीं खुल रहा है। उन केसेस में भी डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी ही करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी सेक्शन भी कुछ ख़राब नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दोनों के केस में एक ही गोल है डॉक्टर का या मदर का कि बच्चा सेफली निकल जाए, सेफली इस दुनिया में चले आए, और जो भी होता है वो माँ ही झेलती है। उस टाइम, उस मोमेंट को माँ ही समझ सकती है कि वो क्या फ़ील करती है। तो या तो सी सेक्शन के लिए जाओ या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओ, बट ये गोल लेके जाओ कि हमारा बच्चा सेफली बाहर इस दुनिया में आ जाए। और अगर आपका नॉर्मल है सब कुछ तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाओ, बट अगर जो भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है आपको, तो आप नॉर्मल डिलीवरी का मत सोचो, आप सी सेक्शन के लिए ही जाओ। ट्रस्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर पे भरोसा रखो, वो जो भी करेंगे, जो भी सोचते हैं अच्छे के लिए ही सोचते हैं। डॉक्टर के प्रोसीजर को ट्रस्ट करना सीखो, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दो आपके लिए क्या बेटर है। पहले के ज़माने में औरत लोग काफ़ी ताकतवर हुआ करती थी, क्योंकि वो लोग शारीरिक श्रम मेहनत बहुत करती थी, लाइक उठक बैठक, हाथ से कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, बैठ के ही खाना बनाना, पोछा करना। तो ये लोग के केस में नॉर्मल डिलीवरी होना कॉमन था, बट आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी उन्हीं लोग का होता है जो लोग अपने खान पान के साथ साथ एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज अगर हम लोग कर रहे हैं, सही से हैं, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तभी हम लोग का सब कुछ नॉर्मल होगा आगे चल के। कोशिश कीजिए कि आप लोग काफ़ी मेहनत करिए अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे, ताकि आप लोग को नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो और कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना। टेक केयर, बाय बाय।